गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, आज आप पढ़ेंगे समान रूप से आवेशित अचालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पिछले वीडियो में आपने चालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी है और अब आप पढ़ेंगे अचालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए, माना कोई दो आवेशित प्लेटें P और Q हैं। माना कोई दो अचालक प्लेटें P और Q हैं। P प्लेट पर धनावेश उपस्थित है और Q प्लेट पर ऋणावेश। इन दोनों प्लेटों के बाहर एक बिंदु P है और इन दोनों प्लेटों के मध्य एक कोई बिंदु P' है। पहले हम लोग इस बिंदु P पर तीव्रता फाइंड आउट करेंगे, फिर P' पर। तो यानी कि ये डेरिवेशन दो प्रकार का होगा, एक दोनों प्लेटों के बाहर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और एक दोनों प्लेटों के अंदर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जब इस P प्लेट के कारण यहाँ पर तीव्रता निकाली जाएगी तो इसकी डायरेक्शन होगी इस तरफ, ये हो गया E1। और जब माइनस Q प्लेट के कारण निकालेंगे तो इसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी, ये होगी E2। इसी प्रकार जब दोनों प्लेटों के मध्य में तीव्रता निकालेंगे तो P प्लेट के कारण बिंदु P' पर जो डायरेक्शन होगी वो इस तरफ होगी, ये हो जाएगी E1। और जो Q प्लेट के कारण डायरेक्शन होगी वो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा तो इसकी भी डायरेक्शन होगी इस तरफ, ये हो जाएगी E2। यानी बिंदु P पर जब हमने तीव्रता निकाली तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट थी, E1 और E2। लेकिन जब दोनों प्लेटों के बीच में तीव्रता फाइंड आउट की तो दोनों की डायरेक्शन सेम थी। अब देखिए, P प्लेट के कारण ये P प्लेट है, ये Q प्लेट है, तो यहां पर AB प्लेट दे दो इसका नाम, क्योंकि ये P और P' मान चुके हैं। जब A प्लेट के कारण बिंदु P पर तीव्रता निकालेंगे तो A प्लेट के कारण बिंदु P पर तीव्रता, बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के वायु अनुपात के लिए 1 होगा, इसलिए यहां पर के हटा दिया है। जब A प्लेट के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के से, तो ये E1 बराबर आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसी प्रकार जब B प्लेट के कारण निकालेंगे तो B प्लेट के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहां पर E2 बराबर आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के। दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। इस बिंदु P पर परिणामी तीव्रता जब निकाली जाएगी तो दोनों को लेस किया जाएगा, तो लिखेंगे बिंदु P पर परिणामी तीव्रता तो E बराबर होगा E1 माइनस E2। तो E बराबर E1 दिया हुआ है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। देखिए, यहां पर E1 भी वही है, E2 भी वही है, दोनों आपस में कट जाएंगे, E बराबर आ जाएगा 0। यानी दोनों प्लेटों के कारण जब किसी बाहर बिंदु पर तीव्रता निकालेंगे तो शून्य होगी। ये था दोनों प्लेटों के बाहर तीव्रता ज्ञात करना। देखिए, फिर से देखिए, यहां पर भाषा लिखेंगे। माना कोई दो आवेशित अचालक प्लेटें A और B हैं, जिसके A पर प्लस आवेश, B पर माइनस आवेश। दोनों प्लेटों के बाहर एक कोई बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। दोनों प्लेटों के बाहर जो बिंदु P माना है, इस बिंदु P पर पहले A के कारण तीव्रता निकालेंगे तो E1 आ जाएगा, फिर B प्लेट के कारण निकालेंगे तो E2 आ जाएगा। दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो यहां पर दोनों E बराबर E1 माइनस E2
तो E बराबर 0, यानी अचानक प्लेट के कारण जब किसी बाहर बिंदु पर तीव्रता निकालते हैं तो शून्य आती है। इसी प्रकार जब दोनों प्लेटों के बीच में तीव्रता निकालेंगे तो देखिए अब यहां पर निकालेंगे दोनों प्लेटों के बीच में, दोनों प्लेटों के बीच में तीव्रता फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले ए प्लेट के कारण बिंदु P' पर निकालेंगे, तो ए प्लेट के कारण P' पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, P' पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये हो जाएगा E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के से, तो E1 बराबर आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसी प्रकार बी प्लेट के कारण निकालेंगे, इसी प्रकार बी प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहां पर E2 बराबर आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये भी हो जाएगा। अब जब दोनों ही एक ही दिशा में हैं तो बिंदु P' पर परिणामी तीव्रता निकालेंगे, बिंदु P' पर परिणामी तीव्रता तो E बराबर हो जाएगा E1 प्लस E2, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में हैं, दोनों अपोजिट दिशा में थी तो दोनों के बीच माइनस लगाया, दोनों की सेम डायरेक्शन है तो प्लस कर दिया। तो E बराबर E1 है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस E2 है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यहां भी 2 एप्सिलॉन नॉट एलसीएम आ गया, सिग्मा प्लस सिग्मा, तो E बराबर 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यहां पर E बराबर आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी जब दोनों प्लेटों के मध्य बिंदु पर तीव्रता ज्ञात की तो E बराबर आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस डेरिवेशन को सभी लोग देखें, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे जो भी नए वीडियो मिलेंगे ये आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।